खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 4 सितंबर 2023 से सुख संपत्ति धन दौलत और ऐश्वर्य के कारक भगवान शुक्रदेव मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्रदेव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं और आप सभी को पता ही होगा कि जिन व्यक्तियों की कुंडली या राशि में भगवान शुक्र का स्थान उच्च पर होता है उन व्यक्तियों को कर्ज से छुटकारा मिलता है, मनचाही संपत्ति प्राप्त होती है और पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां हासिल होती है। तो आपको बता दें, इस बार 4 सितंबर से जैसे ही भगवान शुक्रदेव अपनी चाल बदलेंगे उसके तुरंत बाद से 6 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 6 राशियों का भाग्य उदय होगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण और 6 भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भगवान शुक्रदेव को ज्ञान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता का कारक माना जाता है। 4 सितंबर 2023 के दिन भगवान शुक्रदेव शाम को 7:39 पर वक्री हो रहे हैं, यानी कि अपनी चाल बदल रहे हैं और उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि भाद्रपद महीने में 4 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन, भगवान भोलेनाथ के दिन, जब भगवान शुक्रदेव मार्गी होंगे, अपनी चाल बदलेंगे ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कराएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, बात करते हैं भगवान शुक्रदेव के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्रदेव का मार्गी और वक्री होना कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। आपको अपने कार्यों में सफलता और करियर में बढ़ोतरी होगी। बेरोजगारों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। नौकरी के नए नए अवसर आपको मिलेंगे और जो प्रेजेंट में कोई भी नौकरी करते हैं ना, उनको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन होगा। जो भी व्यापारी वर्ग के हैं जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उनको कारोबार में लाभ मिलने का योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस वर्ग के लोगों को भी फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ मिलने के योग है और अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो आप बदल सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको इस समय अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। अचानक किसी नए शहर के लिए ट्रांसफर भी हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी बनी रह सकती है, इसके लिए आपको सावधानी बनाए रखनी है। बाकी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। चलिए अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है।
दोस्तों अम्ला योग बनने से 4 सितंबर से ही मिथुन राशि वाले लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और करियर में उन्नति के योग है। एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। अटके हुए और रुके हुए कई कामों में आपको गति मिलेगी और बिजनेस में अगर कोई भी समस्या या बाधा आ रही थी ना, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही अचानक से धन का योग भी बनेगा और धन के साथ ही आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे और इस दौरान आपको कोई भी पुराने इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिल सकता है। बाकी कर्ज से आपको राहत मिलेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके अच्छे दिन कब आएंगे? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके आप अपने स्वयं का या गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मित्रों मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों 4 सितंबर के दिन अम्ला राजयोग बनने से मीन राशि वाले लोगों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। आपको अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, संतान की ओर से कोई भी बड़ी और खुशी आपको मिल सकती है और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के योग भी बन सकते हैं। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति और भगवान शुक्र देव के वक्री होने से सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है। धर्म और कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नया काम शुरू करने पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा और अनुकूल होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता की प्राप्ति होने में कामयाबी मिलेगी। अम्ला राजयोग बनने से यात्रा के भी योग बन रहे हैं। काम कारोबार में आपको लाभ मिल सकता है। संतान से संबंधित कोई भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों को इस अवधि में कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होगी। भाग्य का पूरा और भरपूर आपको साथ मिलेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो बनती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्र देव का मार्गी होना धनु राशि वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का आपको मौका मिलेगा और इनकम में बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। अच्छा, जो लोग नव विवाहित है, जिनके हाल ही में अभी भी इस साल में शादी हुई है,
उनको संतान का सुख मिल सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी आपको लाभ होगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन में बढ़ोतरी होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। नई गाड़ी, नया मकान, प्लॉट आदि खरीद सकते हैं। आपको प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति होगी और प्रेम संबंध के साथ ही प्रेम विवाह भी आपको साल 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च में तब्दील हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई भी आप मजबूत यानी कि महत्वपूर्ण फैसला लेंगे जिसमें आपको सफलता की ही प्राप्ति होगी। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्र देव का मार्गी होना वृश्चिक राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा दिलाएगा, क्योंकि भगवान शुक्र देव आपके लाभ के स्थान पर मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए यानी कि अटके हुए जो भी काम है वो पूर्ण होंगे। यात्रा का योग भी बनेगा और यह अवधि जो छात्र है, विद्यार्थी है, उन लोगों के लिए शुभ साबित हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है और लगभग सभी कार्यों में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक आयोजन बन सकते हैं। समाज में आपकी मान, पद और प्रतिष्ठा दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।